नमस्कार साथियों, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसी के आगे हम चर्चा करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है? विषम दिन ज्ञात करना। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि विषम दिन हम समझते किसको हैं, कहा किसको जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर एक सामान्य वर्ष की बात किया जाए, एक सामान्य वर्ष की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय होता है। सेकंड का समय होता है, लेकिन जो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं वह 365 ही दिन प्रयोग करते हैं। लगभग के हम क्या है 6 घंटे प्रति वर्ष छोड़ देते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वह लीप वर्ष का रूप धारण कर लेता है। तो जो सामान्यतः हम दिन प्रयोग करते हैं क्या है 365 दिन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो अगर हम 365 दिन प्रयोग करते हैं, अगर इसमें विषम दिन की बात किया जाएगा, क्योंकि जो दिन है वह 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर 7 से इसमें भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी, तब उत्तर आपको कितना बताना है? 1। लेकिन अगर यहीं लीप वर्ष की बात किया जाएगा तो लीप वर्ष में कितना दिन आपका होता है? 366 दिन। अगर 7 से आप भाग देते हैं, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 2। तो अगर एक साधारण वर्ष में पूछा जाए कि विषम दिन कितने होंगे तो उत्तर कितना देना है आपको? 1। और एक लीप वर्ष की बात किया जाए, आपसे पूछा जाए कि कितने विषम दिन होते हैं, तब आपको कितना बताना है? 2। चलिए, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, ऐसे अदरवाइज आपको दे दिया जाता है कि विषम दिन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे 100 वर्ष दिया गया हमें, इसमें आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग दे देते हैं। जितनी बार भाग जाता है वही हम क्या कहते हैं कि यह लीप वर्ष है। तो अगर 100 में मैंने 4 से भाग दिए तो 25 बार गया, तो आप यही कहेंगे कि 25 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो 100 है वह क्या है? शताब्दी है। शताब्दी को हम क्या है लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा कटता है तो लीप शताब्दी वर्ष होता है, नहीं कटता है तो नहीं होता है। तो अगर इस 100 की बात किया जाएगा, 100 में क्या 400 से हम भाग दे सकते हैं? भाग जाएगा ही नहीं। अब हम बताएंगे कि यह लीप वर्ष 100 क्या है, 1 कम बनेगा। तो वही हम बताएंगे कि जो एक, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, उत्तर आपको सदैव क्या देना है? 24। क्योंकि एग्जामिनर जो ऑप्शन आपको बनाता है, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा 25, दूसरा 24, तीसरा 23 और चौथा आपको दे दिया जाए कि 26। तो देखिए, बहुत चतुराई भरा ऑप्शन देता है एग्जामिनर की, ताकि आप उसके जाल में फंस जाएं। लेकिन अगर इसकी बात किया जाएगा तो हमने आपको बताया कि 100 वर्षों में आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष की संख्या कितनी है, तो उत्तर सदैव क्या देना है आपको? 24। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए, थोड़ा से हम विषम दिन पे चर्चा करते थे। तो विषम दिन की अगर बात किया जाएगा तो जैसे अगर हम 100 को लिए, तो अगर इसमें लीप वर्ष 24 हो गया तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे हमारे? 76। क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर 100 है टोटल, अगर 24 लीप वर्ष हो गया, बचा कितना? 76 हमारा क्या होगा? साधारण वर्ष। और हमने आपको बताया कि एक साधारण वर्ष की बात किया जाएगा तो उसमें विषम दिन की संख्या कितनी है? 1। तो अगर 76 वर्ष हैं, अगर एक वर्ष में एक विषम दिन हो रहा है तो 76 वर्ष में कितना होगा? 76 होगा। अगर लीप वर्ष की बात किया जाएगा तो लीप वर्ष में हमने विषम दिन की संख्या कितनी बताई? 2। तो अगर 24 लीप वर्ष है, 24 दूनी 48 हमारे विषम दिन होंगे कि नहीं?
तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा हमारा, ये 76। दोनों को जोड़ लीजिए आप, बटे 7 करना है में, 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124 बटे 7। अगर इसको भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? 5। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या होगी, तब हम क्या बताएंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में हमने विषम दिन कितना बताया? 5। तो 2 गुणे 5 बटे 7 करेंगे, कितना आएगा? 3। 7 5 दूनी 10 में अगर 7 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा? 3। तो अगर 200 में विषम दिन पूछा जाएगा तब आपको उत्तर क्या बताना है? 3। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि 300 में विषम दिन कितने होंगे, तो देखिए अगर इसी 100 की ही बात किया जाएगा, 3 गुणे 100 कर सकते हैं, 300 हो जाएगा हमारा। 3 गुणे 100, तो 300 में विषम दिन हमने कितना बताया? 5। 5 3 15 बटे 7 करोगे शेष कितना बचेगा? 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 300 में विषम दिन कितना होगा, तो उत्तर क्या बताना है? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि 400 में विषम दिन कितना होगा, तो इसी 400 को हम 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 में विषम दिन हमने कितना बताया? 5। क्योंकि ध्यान दीजिए जो 400 है यह शताब्दी है, क्योंकि हमने बताया शताब्दी में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो एक हमारा अतिरिक्त लीप वर्ष बनेगा इसमें। तो देखिए 5 चौक 20 1 21, 21 बटे 7 करेंगे, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा? 0। तो आपसे पूछा जाए कि 400 में विषम दिन कितने होंगे, तब आपको क्या बताना है? 0। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा से समझते हैं फिर से। अगर 100 में विषम दिन पूछा जाएगा क्या बताना है? 5। 200 में पूछा जाए विषम दिन कितना बताना है? 3। अगर 300 में विषम दिन आपसे पूछा जाए कितना बताना है? 1। और 400 में विषम दिन पूछा जाए तो आपको कितना बताना है? 0। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो शताब्दी है वह 400 साल बाद अपने आप को रिपीट करती है। और ये आप थोड़ा से ध्यान देंगे, जो हम विषम दिन बता रहे हैं यह किसी भी शताब्दी का वह अंतिम दिन होगा। और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन होता क्या है, तब हम क्या बताते हैं? 31 दिसंबर। तो देखिए हमने बताया कि इसमें कितना विषम दिन है? 5। तो अगर 5 है तो हमने आपको बताया था कि शेष 0 बचेगा तो आपको रविवार बताना है, 1 बचेगा तो सोमवार बताना है, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार और 6 बचेगा तो हमें क्या बताना है? शनिवार। तो सेम यही इसमें भी है। और जो शताब्दी है वह 400 साल बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो आइए हम आगे समझ लेते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है, अगर 5 है तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। 3 है तो हम क्या बताएंगे? बुधवार। और 1 है तो हम क्या बताएंगे? सोमवार। और 0 है तो हमें क्या बताना है कि रविवार। थोड़ा आगे हम देख लेते हैं इसको। देखिए अगर इसकी बात किया जाएगा तो हमने आपको बताया कि जैसे 100 ले लिए, जैसे 100 ले लिए, 200, 300 और क्या है? 400। हमने बताया कि जो शताब्दी है वह 400 साल बाद अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है या दोहराती है। तो अगर इसमें 400 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 500। फिर 400 जोड़ेंगे तो 5 4 900, फिर 400 जोड़ेंगे 9 4 1300, फिर 400 साल जोड़ेंगे तो 13 4 कितना हो जाएगा हमारा? 1700। तो इसमें जो विषम दिन होगा हमने कितना बताया? 5। तो आपसे पूछा जाए 100 में विषम दिन कितने हैं, क्या बताना है? 5। 500 में पूछा जाए कितना बताना है? 5। 900 में, 1300 में, 1700 में, 2100 में आपसे पूछा जाए विषम दिन की संख्या कितनी है, क्या बताना है? 5। और यह उस शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार ही होगा। जैसे हम कहें कि 1300 का अंतिम दिन क्या होगा, तो अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। तो कौन सा दिन होगा? अक्टूबर।
शुक्रवार होगा, क्योंकि पांचवा हमने बताया कि शेष 5 बचेगा तो क्या बताना है, शुक्रवार। चलिए देखिए, अगर 2 की बात किया जाएगा, 400 जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, 6 4 10 1000 हो जाएगा, 10 4 14 और 14 4 1800। अगर इसमें विषम दिन की बात किया जाएगा तो हमने क्या बताया था आपको, 3, और यह उस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए 200 में विषम दिन कितने हैं, क्या बताना है, 3। अगर आपसे पूछा जाए 600 में विषम दिन कितने हैं, क्या बताना है, 3। 1000 में पूछा जाए विषम दिन कितने हैं, क्या बताना है, 3। और 1400 में आपसे पूछा जाए विषम दिन कितने हैं, तो क्या बताना है, 3। और 1800 में आपसे पूछा जाए विषम दिन कितना बताना है, 3। वैसे अब देखते हैं, अगर 300 में अगर 400 जोड़ेंगे 700 हो जाएगा, 7 4 1100 हो जाएगा हमारा, 11 4 1500 हो जाएगा, 15 4 1900। अगर इसमें विषम दिन की बात किया जाएगा तो हमें क्या बताना है, 1। अगर 400 की बात किया जाएगा, 400 जोड़ेंगे क्या होगा हमारा, 800, 8 4 1200, 12 4 1600, 16 4 20। अगर इसमें पूछा जाए विषम दिन कितने हैं तो आपको क्या बताना है, 0। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 400 में विषम दिन कितना होगा, क्या बताना है, 0। और आंसर में पूछा जाएगा तब भी आपको क्या बताना है, 0। 1200 में पूछा जाएगा क्या बताना है, 0। 1600 में पूछा जाएगा तब भी आपको क्या बताना है, 0। और 2000 पूछा जाएगा तब भी आपको क्या बताना है, 0। और ये जो हमारे विषम दिन है वह उसी वर्ष का अंतिम दिन होगा। ये अंतिम दिन हमारा क्या होता है, 31 दिसंबर। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा से हम समझ लेते हैं, ये जो हम जैसे हमने लिखा है 5, तो वह उस शताब्दी का क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। हमने 3 लिखा है तो उस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। हमने 1 लिखा है तो उस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। हमने 0 लिखा है तो उस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो थोड़ा से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने बताया कि 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100 ऐसे हम जोड़ते जाएंगे तो उसका कोड क्या होगा, हमारा विषम दिन क्या होगा, 5। अगर 5 होगा तो हमने बताया था कि अगर शेष 5 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो हमारा क्या होगा, शुक्रवार। और हमने बताया कि 200, 600, 1000, 1400 और 1800 और 2200 की बात किया जाएगा तो इसमें हमने विषम दिन कितना आपको बताया था, 3। तो इसी को हम क्या बताएंगे, बुधवार। और अगला हमने बताया 300, 700, 1100, 1500, 15 4 1900 की बात किया जाएगा तो इसमें हमने विषम दिन आपको कितना बताया, 1। तो वह क्या होगा, सोमवार होगा। अगला हमने बताया कि 400, 800, 1200, 1600, 2400 की बात किया जाएगा, 2800 की बात किया जाएगा तो इसका विषम दिन क्या होगा, 0। तो हमें क्या बताना है कि रविवार होगा। और हमने बताया कि वह उस शताब्दी का जो विषम दिन होता है वही उस शताब्दी का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। तो हमारा अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और क्या है, रविवार। लेकिन एक ही ऐसा दिन है इसमें जो अपवाद है, सोमवार है। यह किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। अगर इस सोमवार की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि यह किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो देखिए, अब थोड़ा से आप ध्यान देंगे, जो पॉप ग्रेगरी साहब थे उन्होंने 1 जनवरी सन 1 को सोमवार दिन निर्धारित करके कैलेंडर को बनाया और वही कैलेंडर आज हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा रहा है। और काफी लोगों ने इस कैलेंडर के विषय में चर्चा किया था, लेकिन अंततः जिसका सेटिस्फाई हो पाया आज वही उन्हीं का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ किसका, पॉप ग्रेगरी साहब का, जिन्होंने 1 जनवरी सन 1 को दिन सोमवार मानकर निर्धारित किया
और वहीं से हमारा कैलेंडर प्रारंभ हुआ। तो देखिए, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन की बात किया जाएगा तो हमने आपको बताया कि 1 जनवरी सन 1 को पॉप ग्रेगरी साहब ने दिन सोमवार निर्धारित किया। और ये आप थोड़ा से ध्यान देंगे, अगर किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है और अगली शताब्दी का जो प्रारंभिक दिन होगा वह उसी के अगला दिन होगा कि नहीं। अगर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो अगली शताब्दी का प्रारंभिक दिन क्या होगा हमारा, शनिवार। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी शताब्दी की बात किया जाए, जैसे हम 200, 600, 1000, 1400, 1800 की बात किया जाएगा तो इसका प्रारंभिक जो दिन होगा वह देखिए हम क्या बताएंगे, यह शनिवार हो। अगला फिर ध्यान दीजिए, अगर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो अगली शताब्दी का जो प्रारंभिक दिन होगा वह क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो हम आगे क्या बताएंगे, बृहस्पतिवार। अगला फिर आप ध्यान दीजिए, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो अगली शताब्दी का जो प्रारंभिक दिन वह होगा वह क्या होगा, मंगलवार होगा। तो थोड़ा से आप ध्यान दें, किसी भी शताब्दी का अगर अंतिम दिन की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और क्या है, रविवार हो सकता है। और किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक या प्रथम दिन की बात किया जाएगा सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और क्या है, मंगलवार, ये हो सकता है। लेकिन थोड़ा से अपवाद हमने बताया कि सोमवार ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि जितना आज हमने समझाया आपको समझ में आया होगा। आगे हम सवाल पर चर्चा करते हैं, तो थोड़ा से आप ध्यान दीजिए, जितना हमने आपको आज समझाया इसको आप समझ लीजिएगा। सवाल को हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।